नमस्कार मित्रों, जैसा कि ज्ञात है कि रेलवे में पीआरटी टीचर, टीटीटी टीचर और पीजीटी टीचर की वैकेंसी आई हुई है। तो हम पीआरटी टीचर के जो शिक्षार्थी की समझ है, लर्नर के समझ के बारे में पढ़ रहे हैं। ये युग्नों के नोट्स हैं। उसमें शिक्षार्थी को समझने के लिए, बुद्धि लब्धि को पढ़ाने के लिए दिया गया है। तो मैं ये युग्नों के नोट से तैयारी कर रही हूँ और आप लोगों के साथ ये वीडियो साझा करती हूँ। बुद्धि लब्धि एक बुद्धि परीक्षण के विकास के दौरान परीक्षण को विकसित करने वाला बुद्धि को क्रियाशीलता के आधार पर परिभाषित करता है। तदनुसार परीक्षण में सम्मिलित करने के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता है उन्हें एकत्रित और व्यवस्थित करता है। इन सब के लिए कुछ मानदंड या मानक तय हैं। जब कार्य समाप्त हो जाता है तब परीक्षण को प्रशासित करता है तथा व्यक्ति की मानसिक आयु की गणना की जाती है। उसे पूर्व स्थापित मानकों से संबंधित कर प्राप्त करता है। मानसिक आयु जानने के बाद व्यक्ति की कालानुक्रमिक आयु सुनिश्चित की जाती है। तदुपरांत निम्न सूत्र लगाकर ये सूत्र पूछे जाते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र है ये। बुद्धि लब्धि जिसे IQ MA/CA × 100। MA मतलब मानसिक आयु, CA मतलब कालानुक्रमिक आयु। यह बुद्धि लब्धि बालक की मानसिक विकास दर की ओर संकेत करती है। यह कहा जाता है कि जितनी अधिक बुद्धि लब्धि होगी उतनी बेहतर शैक्षिक सफलता मिलेगी, परंतु फिर भी यह विवादास्पद विषय है। बुद्धि लब्धि मानसिक तेजस्विता की मात्रा के बारे में बताती है तथा मानसिक विकास की लगभग दर बताती है। अगर किसी बड़ी उम्र कम उम्र बालक का समान बुद्धि लब्धि है तो बड़े बालक की मानसिक योग्यता अधिक होगी, क्योंकि वह बड़ा है और मानसिक आयु ज़्यादा है, परंतु वह एक छोटे बालक बुद्धि लब्धि काफ़ी उच्च होगी अगर उसकी मानसिक योग्यता बड़ी आयु वाले बालक से अधिक है। सांवेगिक गुण भी इसमें देखे जाते हैं। सांवेगिक गुण में देखिए, ये बहुत बड़ा नोट्स है तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इसमें जो मेन चीज़ है उस पर मैं इस तरीके से सर्कल कर दूंगी जिसे हम फोकस कर सकते हैं, पर ज़्यादा देर तक धीरे पढ़ना कोई समय की बर्बादी के जैसे होगा। सांवेगिक गुण मतलब बच्चों को समझने के लिए ये समझना चाहिए कि उनमें सांवेगिक गुण कौन कौन से होने चाहिए। सांवेगिक गुण मतलब इमोशनल क्वोशेंट किसी व्यक्ति की सांवेगिक बुद्धि का तुलनात्मक मापन दर्शाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि संज्ञानात्मक बुद्धि के अलावा कुछ भी जो हमें जीवन में सफलता और खुशी देता है वह सांवेगिक गुण है, जो इस भिन्नता का कारण है। सामान्य बुद्धि के समान ही सांवेगिक गुण भी किसी आनुवंशिक और वातावरणीय कारणों से उनकी अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सांवेगिक गुणक EQ की कुछ परिभाषाएं हैं। सांवेगिक गुणक EQ संवेगों की शक्ति को अपनी जानकारी, सृजनात्मक विश्वास और संयोजन के लिए अनुभव करने, समझने और प्रभावशाली ढंग से लागू करने की योग्यता है। सांवेगिक गुण संवेगों का प्रयोग कर समस्या समाधान करने तथा प्रश्नावली जीवन यापन करने की योग्यता। सांवेगिक बुद्धि बिना बुद्धि या बिना सांवेगिक बुद्धि किसी समाधान का भाग है। पूर्ण समाधान तभी है जब मस्तिष्क हृदय के साथ कार्य करे। ये है डेविड के रूसो। आध्यात्मिक गुण भी बच्चों में होना चाहिए। उसके क्या बताए गए हैं? आध्यात्मिक गुण मतलब SQ को परम बुद्धि के रूप में जाना जाता है। हमारे जीवन को मूल्य और अर्थ दे सकने के योग्य बनाता है। भौतिकवादी सफलता के आगे कुछ बड़े लक्ष्य की ओर देखने को प्रेरित करता है, जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। आध्यात्मिक बुद्धि हमारे आंतरिक मस्तिष्क, जीवन और आत्मा से संबंधित है तथा इस जगत में अस्तित्व में आया है। मैं ये कुछ लाइनें स्किप करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी नहीं लग रही हैं। यहाँ पे आके देखते हैं बुद्धि लब्धि, IQ, सांवेगिक गुणक EQ और आध्यात्मिक गुणक SQ में संबंध। अब हम उन समूह के बारे में जानेंगे जो बुद्धि लब्धि, सांवेगिक गुणक और आध्यात्मिक गुणक में संबंध निम्न प्रकार से रखते हैं। एक समूह मानता है कि एक व्यक्ति में इन तीनों गुणक का कुछ भाग होता है। जीवन की परिस्थितियों में सफलता और असफलता तथा एक सुखी जीवन यापन तभी हो सकता है जब तीनों आपस में अंतःक्रिया करें। द्वारा समूह की ये तीनों गुणक श्रेणीकृत, जिसमें बुद्धि लब्धि IQ के आधार पर उसके ऊपर सांवेगिक गुणक EQ तथा आध्यात्मिक गुणक SQ सबसे ऊपर आता है। इनके कहने का मतलब है SQ आध्यात्मिक सबसे ऊपर आता है, उसके बाद हमारे इमोशनल इंटेलिजेंट आते हैं और उसके बाद IQ हमारी बुद्धि आती है। सबसे पहले हमारे आध्यात्मिकता को ऊपर रखा है।
एक समूह मानता है कि आध्यात्मिक गुणक बुद्धि लब्धि और सामयिक गुणक का कुल योग है। मतलब आईक्यू, हमारी जो बुद्धि है और जो हमारे इमोशन है, दोनों मिलकर हमें आध्यात्मिक बनाते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ते हैं, वो ही बेस्ट है। मतलब आईक्यू और ईक्यू को प्लस करके एसक्यू आध्यात्मिकता बनती है। बुद्धि लब्धि यहाँ पे बताया गया है कि बुद्धि लब्धि क्या है और कहाँ पे दर्शाई देखते हैं। सामयिक गुणक क्या है और आध्यात्मिक क्या है। बुद्धि लब्धि है ज्ञान, किसी चीज़ का ज्ञान हो जाना, बोध हो जाना, उनका प्रयोग कर लेना, अनुप्रयोग, विश्लेषण, उन्हें तोड़ के छोटे छोटे हिस्से में देख लेना, नियोजन कर लेना, कार्यान्वयन कर लेना, ये बुद्धि के अंतर्गत आता है। सामयिक गुणक टोली में कार्य करना, मतलब समूह में कार्य करना, नेतृत्व, किसी चीज़ के आप उसको आगे से नेता की भांति आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं। जागरूकता, जानकारी होना, क्रिया, संबंध व्यवस्था, सामवेगिक सुख, आपको सुख मिलता है किस प्रकार का, सामवेगिक मतलब आपको खुशी मिलती है कोई कार्य करके, या किसी चीज़ को देख के दुख होता है, वो सामवेगिक सुख। शारीरिक तंदुरुस्ती, मजबूती आती है, आप सब लोगों के साथ काम करते हैं तो। सकारात्मकता, कुछ आपने अच्छा किया उस बारे में आप एक सकारात्मक बनते हैं। कौशल, आप अनेक गुण सीखते हैं। अनुभव, आपको अनुभव होता है सबके साथ काम करके। आध्यात्मिक गुणक में आता है मूल्यांकन, संश्लेषण, धारणा, अंतर्दृष्टि, सृजनात्मकता, समस्या समाधान, अंतर्बोध, दूरदर्शिता, वचनबद्धता, लचीलापन, स्वयं पर विश्वास और सुख। आप ध्यान देंगे कि आध्यात्मिकता में संश्लेषण आता है और सामयिकता में बुद्धि लब्धि में विश्लेषण आता है। ये जो हमारा कॉलम है बहुत इम्पोर्टेंट लगा मुझे, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बुद्धि लब्धि प्लस सामयिक गुण बराबर क्या होगा, तो हमें आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक सबसे ऊपर आया है, ये इस डायग्राम से पता चलता है। बहुबुद्धि,